हेलो एवरीवन, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ बायोलॉजी। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिस पे हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में कैटेगराइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस को एज सच किसी भी किंगडम में कैटेगराइज नहीं किया गया था। तो उसका रीज़न क्या था? बिकॉज वायरसेस आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग व्हेन दे आर आउटसाइड द सेल। तो वायरस अगर किसी सरफेस पे पड़ा होगा तो इट इज़ नॉन लिविंग। वायरस तभी एक्टिवेट होगा जब वो किसी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज वायरस के पास कोई भी अपनी मशीनरी नहीं होती है जिससे कि वो अपनी ग्रोथ या वो डिवाइड कर सके। तो इसलिए वो क्या करता है, जब वो किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो वो होस्ट की मशीनरी को यूज़ करता है फॉर इट्स ग्रोथ एंड डिवीजन। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो वायरसेस आर द इन्फेक्टिव एजेंट दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन अ प्रोटीन कोट। तो वायरसेस क्या होते हैं? दे आर द इन्फेक्शियस एजेंट जो किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? वो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है एंड इट कैन बी डीएनए और आरएनए। वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, और उसके बाहर क्या होती है? प्रोटीन कोट होता है। And they are too small to be seen by light microscopy, and they are able to multiply only within the living cells. Then is virology. So what is virology? Virology is the branch of microbiology that deals with the study of viruses. तो study of viruses को हम क्या बोलेंगे? We call it as virology. All the true viruses contain nucleic acid, either DNA or RNA, and protein. तो जितने भी वायरसेस होते हैं वो किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है इट इनकोड फॉर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूनिक फॉर ईच वायरस। तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? इट इज़ द जेनेटिक मटीरियल विच एनकोड फॉर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूनिक फॉर ईच वायरस। उसके बाद द इन्फेक्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म ऑफ अ वायरस इज़ कॉल्ड द वायरॉन। तो वायरॉन किसको बोलते हैं? इट इज़ द इन्फेक्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म ऑफ अ वायरस। तो ये भी आपको याद रखना है। In virtually all viruses, at least one of the protein form a shell called a capsid around the nucleic acid. तो जो न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो उसके बाहर वाली जो प्रोटीन की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कैप्सिड। नेक्स्ट इज़ वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स का मतलब क्या है? वायरस लाइक। तो ये क्या होते हैं? दे आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड दे हैव नो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो वायरॉइड्स क्या होते हैं? दे कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड। इनमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है एज ए जेनेटिक मटीरियल और इनमें कोई भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स नहीं होते हैं एंड दे आर इवन स्मॉलर देन दैट ऑफ वायरस। उसके अलावा अदर वायरस लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड प्राइन्स, दे आर composed ऑफ प्रोटीन विद a स्मॉल न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। अनदर वायरस लाइक पार्टिकल्स जो है वो क्या है? दे आर कॉल्ड प्राइन्स। और वो किससे बने होते हैं? वो प्रोटीन और एक स्मॉल न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल के बने होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे वायरसेस के बारे में। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये टॉपिक आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में भी मेंशन है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं? दे आर द डिजीज़ेस विच गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन।
तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में फैलती हैं, उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. And on the basis of disease causing pathogens, diseases are classified as viral diseases, bacterial diseases, fungal disease, protozoan disease and worms diseases. तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वायरल डिजीजेस, जिसमें पहली है चिकन पॉक्स. तो चिकन पॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिसिला एंड इट अकर मेनली इन चिल्ड्रंस. तो ये मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज एंड इट इज़ वेरी अनकॉमन इन एडल्ट्स. एडल्ट्स में ये बहुत रेयरली होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इट इज़ अबाउट 14 to 16 डेज़. तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि कितना टाइम ये वायरस लेता है अपने सिम्टम्स शो करने के लिए. तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इट इज़ वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस. तो ये आपको याद रखना है कि चिकन पॉक्स किससे होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस. एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मींस ये कैसे फैलता है. तो इट गेट्स ट्रांसफर्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फ्रेशली कंटामिनेटेड फॉर्माइट्स यूज्ड बाय पेशेंट, एंड दिस वायरस कैन ऑल्सो क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर एंड मे अफेक्ट फीटस. तो जो प्लेसेंटल कनेक्शन होता है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, तो दिस वायरस कैन क्रॉस दैट प्लेसेंटल बैरियर ऑल्सो एंड मे अफेक्ट फीटस. Sign and symptom of chicken pox is high fever, appearance of rash in the form of crop on trunk, face and limbs, एंड उसके अलावा लेजेंस बन जाते हैं स्किन पे एंड देन लेजेंस बिकम ड्राई टू फॉर्म स्कैब्स. The next viral disease is influenza, which is commonly called as flu, and it is acute and highly infectious disease of respiratory tract, and it occurs in people of all ages. ये हर एज की लोगों में होता है एंड इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, इट इज़ अबाउट 1 to 2 days. एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, इट इज़ इन्फ्लुएंजा वायरस A, B एंड C. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, इट इज़ अगेन स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फ्रेशली कंटेमिनेटेड फॉर्माइट्स एंड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. And symptom of this flu is fever up to 102 degrees Celsius, and then chills, headache, backache, loss of appetite, and if it get ignored तो इसके और भी severe side effects हो सकते हैं. Then is measles, तो it is also called as rubella, और ये भी मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है ऑफ 3 to 5 year of ages, and its incubation period is about 8 to 14 days. And the causative organism of measles is rubella virus. तो ये भी आपको याद रखना है कि measles is caused by rubella virus. Mode of transmission is again droplet infection and by direct contact. साइन एंड सिम्टम्स, तो इसके सिम्टम्स 2 स्टेजेस में अपीयर होते हैं. फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज कैटल स्टेज, और इस स्टेज में क्या होता है, फीवर होता है, रनिंग नोज, कफ एंड अपीयरेंस ऑफ रेड स्पॉट इन माउथ एंड वाटरिंग ऑफ आइज. और स्टेज 2 में स्टेज 2 को स्टेज ऑफ इरप्शन भी बोलते हैं. उसमें क्या हो जाता है, रेड कलर के रैशेज जो होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं एट द बैक ऑफ ईयर्स एंड फोरहेड्स अलोंग हेयर लाइन. और उसके बाद क्या होता है, एट द एक्सट्रीम केसेस रैशेज जो होते हैं वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं. तो नेक्स्ट वायरल डिजीज इज पोलियोमाइलाइटिस. तो इट इज़ कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, and the transmission is, it gets transmitted by intestinal discharge, by contaminated food and drinks etc. तो अगर मैं पोलियो की सिम्टम्स की बात करूँ तो मोस्टली इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो नर्वस सिस्टम पे होता है, पैरालिटिक होता है ये, मतलब पर्सन को पैरालिसिस भी हो सकता है. उसके अलावा देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन द मूवमेंट ऑफ हेड. नेक्स्ट इज़ मम्स. मम्स भी मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है. तो इट इज़ कॉज्ड बाय द पैरामिक्सो वायरस, और इट गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू इनफेक्टेड सलाइवा. और सिम्टम्स क्या हैं इसके,
फीवर एंड स्वेलिंग इन सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपने देखा होगा बचपन में कुछ जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके फेस में स्वेलिंग हो जाती है, तो दैट डिजीज इज कॉल्ड एज मम्प्स एंड दैट इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस। द नेक्स्ट डिजीज इज हर्पीज। तो हर्पीज किससे होती है? इट इज़ कॉज्ड बाय हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंड ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाय कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एरिया ऑफ स्किन। एंड सिम्टम्स इसके क्या है? बिकॉज दिस इज़ अ स्किन डिजीज, तो इसमें स्किन पे टिपिकल स्किन सोर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज चिकनगुनिया। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस एंड इट गेट्स ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। और सिम्टम्स क्या है इसके? फीवर, जॉइंट पेन एंड मैनी अदर्स। देन इज डेंगू। Dengue is caused by dengue virus and it gets transmitted by the bite of Aedes aegypti mosquito and Culex fatigans. Symptom is again high fever, rashes on the body and weakness. और डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं ना प्लेटलेट्स, वो कम हो जाते हैं डेंगू में। नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, इसको H1N1 वायरस भी बोलते हैं एंड इट गेट्स ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। सिम्टम इज फीवर, कफ, sore throat, body aches. Next is AIDS. AIDS is caused by HIV virus, that is human immunodeficiency virus, and it gets transmitted through infected blood, needles, and also from the infected mother to child. Symptoms are weight loss, shaking, chills, loss of breath, and blurred vision. Next viral disease is hepatitis. Hepatitis is caused by hepatitis virus A, B, or C, and it gets transmitted through body fluids, by blood transfusion, by the infected needles, etc. And symptoms क्या हैं इसके? jaundice, fatigue, fever, and loss of appetite. Next are the coronaviruses. So coronaviruses, they are the family of viruses that can cause illness such as the common cold, severe acute respiratory syndrome, SARS, and Middle East respiratory syndrome, MERS. तो ये टर्म बहुत ही कॉमन है आजकल. In 2019, a new coronavirus was identified as the cause of a disease outbreak that originated in China. ये हम सबको पता है कि चाइना में वुहान में ये आउटब्रेक सबसे पहले हुआ था. And the virus is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2. And the disease it causes is called as coronavirus disease 2019 or COVID-19. And in March 2020, the World Health Organization WHO declared the COVID-19 outbreak as a pandemic. 2020 में, मार्च 2020 में WHO ने COVID-19 आउटब्रेक को एज अ पैंडमिक डिक्लेयर किया था. अब कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं कोरोना वायरस के? इट इज़ फीवर, कफ एंड टायर्डनेस. एंड अर्ली सिम्टम क्या थे कोविड-19 के? दे में इंक्लूड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, ये आप सबको पता होगा. एंड अदर सिम्टम्स कैन इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिफिकल्टी ब्रीदिंग, मसल एक्स, chills, sore throat, running nose, headache, chest pain, conjunctivitis, nausea, vomiting, diarrhea, and rashes. So in the prevention of COVID-19, Government of India has approved 3 vaccine, that is Covaxin, which is the India's indigenous COVID-19 vaccine by Bharat Biotech. तो ये आपको याद रखना है कि वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक एंड इट इज़ डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी. तो नेक्स्ट इज कोविशील्ड विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. And the third vaccine which is approved by the government of India, it is Sputnik V, which is a Russian made vaccine. इसके अलावा और भी वैक्सीन्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ हो रही हैं और कुछ वैक्सीन जो है दे आर अंडर ट्रायल्स.
तो ये थी वायरल डिजीज़ेस। अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीज़ेस इन ह्यूमंस। तो उसमें पहली है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये आपको याद रखना है कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दे आर द स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल्स। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सिम्टम्स क्या हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के? इट इज़ क्रॉनिक कफ और विद ब्लड। यहाँ मैंने ब्लड लिखना था तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ वर्ड लिख दिया हुआ है मैंने। तो इट इज़ क्रॉनिक कफ और विद ब्लड, देन फटीग, लॉस ऑफ एपिटाइट। These are the symptoms of pulmonary tuberculosis. The next bacterial disease is diphtheria, which is caused by Corynebacterium diphtheria. And the symptom of diphtheria is sore throat, fever, swollen lymph nodes, and weakness. Next is cholera. Cholera is caused by Vibrio cholerae. And the symptom of cholera is diarrhea and dehydration, abdomen pain, and vomiting. The next bacterial disease is leprosy, which is caused by Mycobacterium leprae. And the symptom of this disease is skin blisters, loss of color, rashes, ulcers, or redness on skin. Next is whooping cough or pertussis. It is caused by Wartella pertussis, and the symptom of this disease is chronic cough, congestion, running nose, fever, and watery eyes. नेक्स्ट इज टेटनस, और जिसको हम लॉकजॉ डिजीज़ भी बोलते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि टेटनस को हम जॉ डिजीज़ भी बोलते हैं, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। और सिम्टम्स क्या हैं इस डिज़ीज़ के? इट इज़ फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, एंड फेशियल मसल्स स्पैजम्स। इसमें क्या होता है, फेस की मसल्स जो होती हैं उन पे इफ़ेक्ट होता है और फेस को ओपन करने में पेन होता है। दैट इज़ वाई दिस डिज़ीज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉकजॉ डिजीज़। एंड उसके अलावा नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन भी हो जाता है इस डिज़ीज़ में। नेक्स्ट इज प्लेग। तो प्लेग इज कॉज्ड बाय yersinia pestis, and the symptom of this disease is acute body pain, reddish eyes, fever, and inflammation in neck glands. Next is gonorrhea. It is caused by Neisseria gonorrhoeae, and the symptom of this disease is joint pain, redness, swelling, and frequent urination. Last one is syphilis. It is caused by Treponema pallidum, and the symptom of this disease is red spot on the genital area and skin eruption. Next is fungal diseases, the disease which is caused by the fungus. So first is ringworm. Ringworm is caused by Mycosporum trichophyton. और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इट इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, हीट, एंड मॉइस्चर. एंड द सिम्टम्स ऑफ ringworm इज ड्राई और स्केली लेजन्स ऑन द स्किन एंड इंटेंस इचिंग. प्रिवेंशन क्या है? अवॉइडिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड आर्टिकल्स एंड अवॉइडिंग द यूज ऑफ आर्टिकल्स सच एज टॉल, क्लॉथ्स, comb ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. Next fungal disease is athlete's foot, and the causative organism is trichophyton, and the transmission is through walking on infected floors and mats, and the symptom is again skin problems, and prevention is wear footwear or consult physician. Next fungal disease is scabies, and scabies is caused by Acarus scabies, and it gets transmitted by direct skin to skin contact or by contact with infected object. And the symptoms of scabies is irritation on the skin, making it dry with white rashes. तो skin में irritation होती है बहुत ज़्यादा, and skin dry हो जाती है और इसमें white rashes हो जाते हैं scabies के केस में. Next is Dobie itch or crotch itch or tinea crucis, and this disease is caused by Candida albicans,
एंड अगेन ये भी कैसे स्प्रेड होता है, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैंडल बाय इन्फेक्टेड पर्सन. एंड सिम्टम इसके हैं अगेन रेड रैशेज विद इचिंग यूजली इन ग्रॉइन. एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका, एंटी फंगल मेडिकेशंस. Next are the protozoan diseases that are caused by the protozoans, and they are very important. ये mostly exams में पूछी जाती हैं जो diseases यहाँ mention की हुई है मैंने. First is काला अज़ार. The causative organism for काला अज़ार is Leishmania donovani, and it gets transmitted through the bite of sand fly. And the symptom of this disease is enlargement of organs like spleen, liver, and fever, jaundice, and skin pigmentation. The next protozoan disease is sleeping sickness, and it is caused by Trypanosoma brucei. And ये कैसे ट्रांसमिट होती है, इट गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ सी फ्लाई. तो ये भी आपको याद रखना है. एंड सिम्टम क्या है इस डिजीज़ के, फीवर, हेडेक, enlargement of glands at the back of the neck, rashes on the back and chest, pain in the joints, eyelid, swelling in ankles and hands, mental disturbance, lethargy, etc. द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ एमीविक डायसेंट्री, और इसको एमीवियासिस भी कहते हैं. एंड इट इज़ कॉज्ड बाय एंटमीवा हिस्टोलिटिका. ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि एमीवाइसिस इज़ कॉज्ड बाय एंटमीवा हिस्टोलिटिका. एंड ये कैसे ट्रांसमिट होता है, इट गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड रॉ फ्रूट एंड अदर फूड एंड ड्रिंक्स. और सिम्टम्स क्या है इस डिजीज़ के, माइल्ड डायरिया, and in severe cases mucosa and blood appears in the stools. And prevention क्या है इसके, environmental sanitation, drink filtered water, and effective medication. Next is pyrrhia, and the causative organism for pyrrhia is Entamoeba gingivalis, and again it gets transmitted through the direct contact with the infected person. And symptom क्या होते हैं इसमें, pus in the teeth, and sometime wound also occur in the root of teeth. And the prevention and treatment क्या है, regular dental checkup and the use of antiseptic and mouthwashes. नेक्स्ट इज़ द डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय द हेलमिन्ट्स. तो इसमें पहला है टेप डिजीज़ का नाम है टेप वर्म, एंड द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज टीनिया सोलियम. तो ये आपको याद रखना है कि टेप वर्म डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द टीनिया सोलियम. एंड ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, बाय द इन्फेक्टेड पॉक. एंड टेप वर्म अटैचेज इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन्स. सिम्टम्स क्या है इसके, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड एनीमिया. और ट्रीटमेंट क्या है, टेक एंटी हेलमिंथिक मेडिकेशंस. द नेक्स्ट डिजीज इज फाइलेरिया. इसको फाइलरेसिस भी कहते हैं. एंड द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज विचेरिया वैनक्रॉफ्टी. And it gets transmitted through the biting of the infected mosquitoes having the filarial worms. और सिम्टम क्या है इसके, एनलार्जमेंट ऑफ सर्टेन पार्ट्स लाइक लेग्स इन एलिफेंटाइटिस, एंड लिम्फ चैनल इफेक्टेड. और क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फाइलरिसिस इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, तो इट इज़ कॉज्ड बाय विचेरिया वैनक्रॉफ्टी. Prevention and treatment is head wash and medicines and eradication of host mosquitoes. The next disease is ascariasis. It is caused by Ascariasis lumbricoides, and it gets transmitted through many means which are generally contaminated with feces. तो ये भी आपको याद रखना है कि एस्कैरिसिस इज कॉज्ड बाय एस्कैरिसिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स. एंड द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज. एंड ट्रीटमेंट इज अगेन एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन. नेक्स्ट इज अ हुकवर्म इन्फेक्शन,
and the causative organism is the roundworm that affects small intestine and it gets transmitted through soil in which larvae. और हुकवॉर्म बेसिकली क्या करते हैं, दे लिव्स एज अ पैरासाइट इन द इंटेस्टाइन, और वो इंटेस्टाइन से क्या करते हैं, ब्लड को सक करते रहते हैं. एंड द सिम्टम क्या है इस डिजीज़ के, ब्लड लॉस, एनीमिया, हार्टबर्न एंड कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा. एंड ट्रीटमेंट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज. तो ये थी कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. तो आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं. मैं PDF आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू.